हेलो गाइस, अभी तक मैंने मेरे वीडियोस में जिन इंडिकेटर्स के बारे में बताया है वो सब ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करते हैं, साइडवेज मार्केट में नहीं। साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग करना आसान नहीं है और फंसने की संभावना रहती है। तो क्या कोई ऐसा इंडिकेटर है जो साइडवेज मार्केट में काम करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है हाँ, और उस इंडिकेटर का नाम है बोलिंजर बैंड। दोस्तों बोलिंजर बैंड एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको साइडवेज यानी कि रेंज बाउंड मार्केट में भी ट्रेडिंग के लिए मौका देता है। MACD और RSI की ही तरह बोलिंजर बैंड भी टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर है। तो गाइस इस वीडियोस में आप सीखने वाले हैं बोलिंजर बैंड के बारे में और उसे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करने का तरीका, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। गाइस बोलिंजर बैंड का आविष्कार 1980s में जॉन बोलिंजर ने किया था। बोलिंजर बैंड का इस्तेमाल ट्रेडिंग में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स को जानने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले बोलिंजर बैंड इंडिकेटर को चार्ट पर लगाना और उसकी सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। तो यह आपके सामने जीरोधा काइट का डिफ़ॉल्ट चार्ट है। बोलिंजर बैंड लगाने के लिए पहले स्टडीज़ में जाएंगे और यहाँ पर बोलिंजर टाइप करना है। तो यहाँ नीचे बोलिंजर बैंड आ जाएगा। फिर बोलिंजर बैंड को क्लिक करेंगे तो वो चार्ट पर कैंडल्स के ऊपर इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। अब बोलिंजर बैंड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पीरियड के सामने 20 दिया गया है, जिसका मतलब है पिछले 20 ट्रेडिंग सेशंस, और यह डिफ़ॉल्ट ही यूज़ होता है, लेकिन इसे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। उसके बाद फील्ड है, फील्ड के सामने क्लोज दिया है, जिसका मतलब है कि इसमें क्लोजिंग का डाटा यूज़ हुआ है, जिसे हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, यह डिफ़ॉल्ट ही यूज़ होती है। इसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसकी वैल्यू 2 दी गई है, इसे चेंज नहीं करना है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद है मूविंग एवरेज टाइप, इसके आगे सिंपल लिखा है, इसका मतलब है कि इसमें सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ हो रहा है, इसे आप चाहें तो एक्सपोनेंशियल में बदल सकते हैं। इसके बाद है चैनल फिल, इसका मतलब है कि बोलिंजर बैंड के एरिया में जो ये शेडिंग है इसे आप यहाँ से हटा सकते हैं या आप लगा सकते हैं। इसके बाद ये बोलिंजर बैंड की तीनों लाइंस के कलर हैं। यहाँ डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक है, लेकिन इनके ऊपर क्लिक करके आप इसे चेंज कर सकते हैं। नीचे की ये तीनों चीज़ें ऐसी ही रहेंगी और उसके बाद आपको डन कर देना है। तो अब आपका बोलिंजर बैंड तैयार है यूज़ करने के लिए। यदि आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ करते हैं तो आपको इंडिकेटर में जाकर बोलिंजर सर्च करना होगा। यहाँ आपको बोलिंजर बैंड दिखाई देगा, जिसे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंड प्लॉट हो जाएगा। अब उसकी सेटिंग्स में जाकर इनपुट्स में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लेंथ दी हुई है, जो कि पीरियड है, जैसा हमने पहले वाले चार्ट में देखा था, और इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 20 ही है। उसके बाद MULT लिखा है, जिसका मतलब है मल्टीप्लायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, जैसा हमने अभी पहले वाले चार्ट में देखा था, इसे चेंज नहीं करना है। अब स्टाइल में चलते हैं। तो इसमें पहले मीडियन यानी कि बीच वाली लाइन का कलर है, उसके बाद अपर में ऊपर वाली लाइन का कलर है, लोअर में नीचे वाली लाइन का कलर है, और प्लॉट्स बैकग्राउंड बोलिंजर बैंड के एरिया का कलर है। यहाँ से आप बोलिंजर बैंड की तीनों लाइंस की थिकनेस बढ़ा सकते हैं। लाइन में जाकर आप इसकी लाइंस की स्टाइल बदल सकते हैं। बस इसके बाद ओके कर दीजिए और अब बोलिंजर बैंड इंडिकेटर आपके यूज़ करने के लिए तैयार है। दोस्तों बोलिंजर बैंड के 3 पार्ट्स हैं, मिडिल लाइन, अपर बैंड और लोअर बैंड, जिन्हें हम एक एक करके जानेंगे। पहला पार्ट है मिडिल लाइन, इसे
मीडियन भी कहते हैं। इसके नाम के अनुसार यह बोलिंजर बैंड के बीच में होती है। यह लाइन 20 SMA यानी कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज है और स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस पर बेस्ड होती है। बोलिंजर बैंड का दूसरा पार्ट है अपर बैंड। यह मिडिल लाइन का +2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। जब प्राइस अपर बैंड पर पहुंच जाता है तो वो ओवरबॉट हो जाता है, इसलिए वो करेक्शन करने के लिए अपने एवरेज प्राइस यानी कि मिडिल लाइन के पास आएगा। बोलिंजर बैंड का तीसरा पार्ट है लोअर बैंड। यह मिडिल लाइन का -2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो जब प्राइस लोअर बैंड पर पहुंच जाता है तो वो ओवरसोल्ड हो जाता है, इसलिए वो करेक्शन करने के लिए मिडिल लाइन के पास जाएगा। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन SD एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है और यह बताता है कि कोई वेरिएबल अपनी एवरेज से कितना वेरी कर सकता है, यानी कि कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। बोलिंजर बैंड में स्टैंडर्ड डेविएशन किसी स्टॉक की वॉलेटिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हर एक स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन अलग होता है, यानी कि हर एक स्टॉक की वॉलेटिलिटी अलग होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन 12% है तो इसका मतलब है कि स्टॉक की वॉलेटिलिटी 12% है, यानी कि स्टॉक अपने करंट प्राइस से 12% ऊपर या नीचे जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट बोलिंजर बैंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, यानी कि इसके अपर बैंड को +2 पर और लोअर बैंड को -2 पर सेट किया गया है, जैसे कि आपने अभी सेटिंग्स में देखा था। क्योंकि स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो किसी भी स्टॉक का 95% प्राइस एक्शन अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में ही होता है। आप चार्ट पर देख सकते हैं कि किसी भी स्टॉक का करीब करीब सारा प्राइस एक्शन बोलिंजर बैंड की लिमिट्स के अंदर ही है। बोलिंजर बैंड में स्टैंडर्ड डेविएशन को 20 SMA पर अप्लाई किया जाता है। अब हम जानेंगे एनवेलप के बारे में। अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच की जगह को एनवेलप कहते हैं। तो जब वॉलेटिलिटी हाई होती है और स्टॉक का प्राइस किसी एक डायरेक्शन में ही चलता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की वजह से प्राइस या तो ऊपर ही बढ़ता रहता है या फिर नीचे गिरता रहता है, तो प्राइस मिडिल लाइन से दूर चला जाता है, जिससे यह एनवेलप फैलता है। इसे एनवेलप एक्सपेंशन कहते हैं। इसके विपरीत जब वॉलेटिलिटी लो होती है तो दोनों बैंड्स मिडिल लाइन के पास आ जाते हैं, जिससे एनवेलप छोटा हो जाता है। इसे स्क्वीज़ कहते हैं। स्क्वीज़ के बाद किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होने की संभावना रहती है, इसलिए इसी अपॉर्चुनिटी का ट्रेडिंग के लिए फ़ायदा उठाया जा सकता है। एनवेलप एक्सपेंशन और स्क्वीज़ में बोलिंजर बैंड के सिग्नल फेल हो जाते हैं, इसलिए यहाँ ट्रेडिंग के लिए मौका नहीं मिलता। तो गाइज़, ये थी जानकारी बोलिंजर बैंड के बारे में। अब हम सीखेंगे कि बोलिंजर बैंड का ट्रेडिंग के लिए यूज़ कैसे करें। स्टैटिस्टिक्स की भाषा में बोलें तो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस उसके एवरेज प्राइस के आसपास ही घूमना चाहिए। एवरेज प्राइस हमें पता चलता है 20 SMA से, जो कि बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन है। तो जब स्टॉक का प्राइस अपर बैंड पर पहुंच जाए तो यहाँ पर सेल करके शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है और यह एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यह एवरेज प्राइस मिडिल लाइन तक वापस गिर सकता है। तो इसलिए अपर बैंड पर सेल कीजिए और मिडिल लाइन पर एग्जिट करने का टारगेट रखिए। लोअर बैंड पर टारगेट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्राइस के लोअर बैंड को छूने की पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन मिडिल लाइन तक वापस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसे आप चार्ट पर जाकर खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह यदि प्राइस लोअर बैंड पर पहुंच जाए तो यहाँ पर बाई करके लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है और यह एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यह एवरेज प्राइस यानी कि मिडिल लाइन तक ऊपर जाएगा। तो इसलिए लोअर बैंड पर बाई कीजिए और मिडिल लाइन पर एग्जिट करने का टारगेट रखिए। इस स्ट्रेटेजी में
अपर बैंड रेजिस्टेंस का और लोअर बैंड सपोर्ट का काम करता है। तो इस तरह से अपर और लोअर बैंड्स को ट्रेड लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और यह तरीका इंट्राडे में आसानी से यूज़ किया जा सकता है। टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट का रखना है। यह स्ट्रेटेजी साइडवेज मार्केट में ही काम करेगी। साइडवेज मार्केट में बोलिंजर बैंड करीब करीब पैरेलल सा चलता है और क्योंकि साइडवेज मार्केट है तो इस स्ट्रेटेजी में ट्रेडिंग के लिए पॉइंट्स कम मिलते हैं। कुछ वीडियोस ये बताते हैं कि अगर प्राइस अपर बैंड या लोअर बैंड को क्रॉस कर दे तो वो बाई या सेल का सिग्नल होता है, लेकिन आप खुद चार्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसा होने पर प्राइस का ऊपर या नीचे ब्रेकआउट हो। इसलिए ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। जो स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ बताई है उसे भी आप पहले बैक टेस्ट करें और पेपर ट्रेड के द्वारा प्रैक्टिस करें और उसके बाद ही यूज़ करें। यह बात मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। मेरा काम आपको सही इन्फॉर्मेशन देना है। आप उसे अच्छे से देखिए, सुनिए और बिना पैसा लगाए पहले प्रैक्टिस कीजिए। सीधे ही ट्रेड लेने के लिए खुद मत पड़िए। तो गाइस, ये थी जानकारी बोलिंजर बैंड के बारे में। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आप सीख सकते हैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस और सभी इंडिकेटर्स और स्ट्रेटेजीज़ बिल्कुल इसी तरह आसान तरीके से। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।